हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं भूगोल के अंतर्गत मानव संसाधन विकास और जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है। वहाँ के लोग होते हैं। किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग होते हैं। जब इन लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल के माध्यम से विकसित किया जाता है तो इसे मानव संसाधन विकास कहा जाता है। ठीक, मतलब कहने का कि किसी भी देश में वहाँ की सबसे बड़ी संपत्ति लोग हैं। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो संसाधन का यूज़ कौन करेगा। ठीक है, तो अब जब उनको स्वास्थ्य, शिक्षाएं, उनको एकदम निपुण बना दिया जाता है, किसी भी चीज़ में, किसी भी कार्य क्षेत्र में काम कर सके, उसका यूज़ कर सके अच्छे से। ठीक है, तो वो सभी क्या है, मानव संसाधन विकास के अंतर्गत उनको देखा जाएगा। यानी कि ये सभी क्या है, मानव का जो है संसाधन का उपयोग करके इनका अच्छे से विकास करें। ठीक, वही जब जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है और संसाधन पर दबाव डालती है, जब वही जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, यानी कि वहाँ जितने संसाधन उपलब्ध हैं उससे ज़्यादा जनसंख्या हो जाए, ठीक है, तो इसे हम जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। दोबारा सुन लीजिए, वही जब जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है और संसाधनों पर दबाव डालती है तो इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अब देखिए मानव संसाधन विकास। अब देखिए मानव संसाधन विकास है क्या, कि मानव संसाधन विकास का अर्थ है लोगों की क्षमताओं, ज्ञान और कौशल को बढ़ाना। ठीक है, यानी कि उसके जो लोग हैं उनको अच्छे से मानव जो है, मानव को संसाधन के उपयोग के लिए उनको सक्षम बनाना, यानी कि उनको ज्ञान देना, कौशल। ठीक है, जब ये सब किया जाएगा तभी जाके क्या है, हमारे देश की किसी भी जो भी चीज़ है, आर्थिक स्थिति है, ठीक होगी। ठीक है, और जो है संसाधन का अच्छे से यूज़ हो पाएगा। वरना जो प्रकृति ने हमें जो भी दिए हैं, ठीक है, उसका हम ऐसे ही यूज़ करेंगे तो वो नुकसानदायक है। ठीक है, तो इसीलिए इन सब के यूज़ के लिए मानव को क्या है, ज्ञान कौशल को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो अब देखिए मानव संसाधन विकास का अर्थ है लोगों की क्षमताओं, ज्ञान और कौशल को बढ़ाना ताकि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान दे सके। अब देखिए मुख्य तत्व क्या है, कि फर्स्ट है शिक्षा, लोगों को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। ठीक, अब स्वास्थ्य सेवाएं जो है, स्वस्थ व्यक्ति अधिक उत्पादक होता है। ठीक, प्रशिक्षण और कौशल विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं। फोर्थ है रोजगार के अवसर, यानी कि आर्थिक विकास को गति देते हैं। अब देखिए इसका महत्व क्या है, मानव संसाधन विकास का, उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक विकास होगा, जन जीवन स्तर में सुधार होगा, गरीबी और बेरोजगारी की कमी, यानी कि गरीबी और बेरोजगारी दूर होगी इससे। ठीक है, मानव विकास सूचकांक यानी कि जो है वो जीवन प्रत्याशा है, जीवन स्तर है, प्रति व्यक्ति आय है। ठीक, अब चलो देखते हैं जनसंख्या विस्फोट को थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं, कि जब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और संसाधन सीमित होते हैं तो यह स्थिति जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। कारण क्या है इसका, मृत्यु दर में कमी, यानी कि बेहतर चिकित्सा सुविधाएं। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट यानी कि जो मृत्यु दर में कमी, यानी कि जो चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्या है, लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक, तो उसमें क्या हो रहा है, अभी मृत्यु दर में कमी हो रही है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब कि दवा ना करवाएं, ये सब ना करवाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जनसंख्या विस्फोट देख रहे हैं, तो उसमें क्या है कि मृत्यु दर में कमी हुई है। कैसे कमी हुई है, तो वो चिकित्सा सुविधाओं करके। ठीक, अब देखिए अगला है जन्म दर का अधिक होना। ठीक है, अब क्या है, दिन बर दिन क्या है, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अशिक्षा और जागरूकता की कमी। ठीक है, लोगों में अशिक्षा है और उनमें जागरूकता की कमी है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको शिक्षा की ज़रूरत है और उनको जो भी योजनाएं हैं उनको समझाना, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक, परिवार नियोजन की कमी है। ठीक, अब देखिए प्रभाव क्या आएगा, प्रभाव जनसंख्या विस्फोट से, बेरोजगारी में वृद्धि होगी, गरीबी बढ़ेगी और भूख भी। ठीक है, संसाधनों की कमी, अब देख लीजिए ना, जितना हमारे पास अन्न है, खाद्यान्न जो भी है, ठीक, अब उससे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो क्या होगा, बेरोजगारी होगी ही होगी, गरीबी तो भूख तो होनी ही होनी है। ठीक है, अब अगला क्या है, संसाधनों की कमी, जैसे पानी और भोजन, पर्यावरण प्रदूषण होगा,
शहरी भीड़ भाड़ होगा, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा ऑब्वियसली कि शहरी जो है भीड़ भाड़ तो होनी ही है, क्योंकि क्या है ना कि काम की तलाश में जितने भी युवा हैं, सभी लोग हैं, वो क्या करते हैं, शहरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब अगला है देखिए समाधान। अब देखिए जनसंख्या विस्फोट के समाधान क्या हो सकते हैं मानव संसाधन विकास के। शिक्षा का प्रसार, समाधान क्या कर सकते हैं, शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा को। ठीक है, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पारंपरिक तरीके से जो भी संस्कृति है उनको फॉलो करते हुए घर में एक नहीं होना चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए, 4 बच्चे होने चाहिए, कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे, ऐसा सुनने को मिलता है। ठीक है, और जिनको बच्चे नहीं होते उनको प्रताड़ित भी किया जाता है, उनको बहुत ही अलग नज़र से भी देखते हैं कि ऐसी है, ये है, वो है, ये कमी है। ठीक है, तो ये इन सब की भी कमी है। परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक, अब देखिए सरकारी नीतियाँ और जागरूकता अभियान। अगला है स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार, महिलाओं का सशक्तिकरण। ठीक, अब देखिए निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि मानव संसाधन विकास और जनसंख्या विस्फोट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सही नीतियों और योजनाओं से बड़ी जो जनसंख्या है को बोझ की बजाय देश की ताकत बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि योजनाओं से और नीतियों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको हम ताकत भी बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए परिणाम क्या आ रहे हैं इसके कि संसाधनों पर दबाव, खाद, जल, ऊर्जा और आवास की कमी होगी, रोजगार की समस्या होगी, स्वास्थ्य शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरणीय समस्याएं होंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।